हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं समस्या समाधान का अर्थ एवं स्वरूप, मीनिंग एंड नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या समाधान एक समस्या यानी कि समस्या समाधान एक प्रमुख संज्ञानात्मक व्यवहार है, कॉग्निटिव बिहेवियर है। समस्या समाधान उस समय आवश्यक हो जाता है जब व्यक्ति किसी लक्ष्य यानी कि गोल पर पहुंचना चाहता है, परंतु लक्ष्य आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। जब लक्ष्य आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती है और तब समस्या समाधान का प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे यदि हम कुछ लिखना चाहते हैं, हम कोई भी बात लिखना चाहते हैं, लिपिबद्ध करना चाहते हैं, परंतु कलम या पेंसिल उपलब्ध नहीं है, ना तो हमारे पास कलम है ना पेंसिल है, तो ये व्यक्ति के लिए समस्या बन जाती है। यानी कि जब कलम या पेंसिल नहीं है तो उसके लिए एक समस्या हुई कि किस प्रकार से लिखा जाए। परंतु उसके पास कलम और पेंसिल है तो कोई समस्या ही नहीं होगी। इसका स्पष्ट मतलब ये हुआ कि समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी परिस्थिति है या परिस्थिति होती है जिसमें लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ चीज़ें बाधा उत्पन्न करती हैं। समस्या समाधान को मनोवैज्ञानिकों ने संदर्भ में परिभाषित किया है। कुछ इसी प्रकार की परिभाषाएं हैं। बेरान महोदय के अनुसार समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने या उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है ताकि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, विलियम्स के अनुसार समस्या का समाधान या समस्या समाधान का अर्थ होता है बाधाओं को दूर करने तथा लक्ष्यों की ओर पहुंचने के लिए चिंतन प्रक्रियाओं का उपयोग करना। इन परिभाषाओं में सम्मिलित तथ्यों पर विचार करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समस्या की वर्तमान अवस्था यानी कि गिवन स्टेट से लक्ष्य अवस्था यानी कि गोल स्टेट की ओर जाता है। समस्या से तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से होता है जिसमें व्यक्ति कुछ यानी कि लक्ष्य चाहता है परंतु वह आसानी से प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स efforts टू डेवलप और चूज अमॉन्ग वेरियस रेस्पॉन्सेज इन ऑर्डर टू अटेन डिजायर्ड गोल्स। मैटलिन के अनुसार समस्या समाधान के 3 महत्वपूर्ण पहलू बताए गए हैं, जिसमें है मौलिक अवस्था, ओरिजिनल स्टेट। तो मौलिक अवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से होता है जो समस्या के सामने आने के प्रारंभ में उत्पन्न होती है। यानी कि जो समस्या के सामने समस्या आई सामने तभी से शुरू हो जाती है। और दूसरी है लक्ष्य अवस्था यानी कि गोल स्टेट। लक्ष्य अवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से होता है जो लक्ष्य पर पहुंचने अर्थात समस्या समाधान होने के बाद उत्पन्न होती है। नियम से तात्पर्य उस विधि या उन कार्य विधि से है यानी कि प्रोसीजर से होता है जिसे व्यक्ति समस्या की मौलिक अवस्था से लक्ष्य अवस्था तक पहुंचने में अपनाता है। जैसे मान लिया जाए कि आपको 3 किलोमीटर की दूरी तय करके सब्जी लाने जाना है। इस उदाहरण में समस्या की मौलिक अवस्था ओरिजिनल स्टेट ये है। ये चिंतन हो सकता है कि अभी हम 3 किलोमीटर उस स्थान से दूर हैं जहां हमें अभी पहुंचना है, परंतु जाने का साधन कुछ है ही नहीं। लक्ष्य अवस्था में ये हो सकता है कि हम आखिर सब्जी बाजार पहुंच गए। नियम में कई तरह की कार्य विधियाँ हो सकती हैं, जैसे पैदल चलकर आना, दूसरे की गाड़ी में लिफ्ट लेकर आना आदि आदि। कुछ समस्याएं आसान होती हैं जिनका समाधान आसानी से हो जाता है, परंतु कुछ समस्याएं काफ़ी जटिल होती हैं जिनका समाधान आसानी से नहीं हो पाता है। फलतः इनके समाधान के लिए व्यक्ति को कुछ विशेष तरह के उपाय अपनाने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। समस्या समाधान की विधियाँ या उपाय अब देखेंगे हम, मेथड्स और स्ट्रेटजीज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। किसी समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति कई तरह की विधियों या उपायों को अपनाता है। इनमें से कुछ विधि ऐसी हैं जिनमें समय तो अधिक लगता है परंतु इससे समाधान निश्चित रूप से हो जाता है। कुछ विधि ऐसी हैं जिनमें समय तो कम लगता है परंतु उनसे समस्या का समाधान होना निश्चित नहीं है। इस क्षेत्र में किए गए अध्ययनों के आलोक में ये कहा जा सकता है कि समस्या समाधान के लिए 2 विधियाँ हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पहली है यादृच्छिक अन्वेषण विधि, रैंडम सर्च मेथड,
दूसरी है स्वतः शोध अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड। स्वतः शोध अन्वेषण विधि के तहत 3 प्रविधियों पर सर्वाधिक प्रभाव डाला गया है, प्रकाश डाला गया है। साधन साध्य विश्लेषण, मीन्स एंड एनालिसिस, पश्चिगामी अन्वेषण, बैकवर्ड सर्च, योजना विधि, प्लानिंग मेथड। इन सभी का वर्णन इस प्रकार है। यादृच्छिक अन्वेषण विधि, रैंडम सर्च मेथड। इस विधि में व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न एवं त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर उपायों का सहारा लेता है। दूसरे शब्दों में समस्या के समाधान के लिए ये एक तरह का यादृच्छिक अन्वेषण यानी कि रैंडम सर्च करता है, जो 2 प्रकार का होता है, आक्रमबद्ध यादृच्छिक अन्वेषण तथा क्रमबद्ध यादृच्छिक अन्वेषण। अक्रमबद्ध यादृच्छिक अन्वेषण में व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए सभी तरह के संभावित अनुक्रियाओं को करता है, परंतु ऐसा करने में वह कोई निश्चित क्रम यानी कि सीक्वेंस को नहीं अपनाता है और ना ही पहले किए गए प्रयासों का कोई रिकॉर्ड ही रखता है। क्रमबद्ध यादृच्छिक अन्वेषण में व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए संभावित अनुक्रियाओं को एक क्रम में करता है तथा पहला किए गए अनुक्रियाओं का एक रिकॉर्ड भी रखता है, ताकि वे पहले की गलत अनुक्रियाओं को, जो भी उससे मिस्टेक्स हुई हैं, दोहरा ना सके। क्रमबद्ध यादृच्छिक अन्वेषण द्वारा समस्या के समाधान में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लगता है, परंतु ये विधि अक्रमबद्ध यादृच्छिक अन्वेषण से अधिक प्रभावी होती है, इफेक्टिव होती है या एफिशिएंट होती है। जैसे मान लिया कि व्यक्ति को NSO वर्ण विपर्य देकर उसके क्रम को ठीक करके सार्थक शब्द बनाने के लिए कहा जाए, तो क्रमबद्ध अन्वेषण विधि के अनुसार ये SNO, फिर ONS और अंत में SON बना लेगा और इस तरह से समस्या का समाधान कर लेगा। इससे ये बात का अंदाजा लग जाता है कि यदि कोई लंबा वर्ण विपर्य है, जैसे 7 या उससे भी अधिक अक्षरों का हो, तो क्रमबद्ध यादृच्छिक अन्वेषण द्वारा उसका समाधान करने में काफ़ी समय लगेगा। यादृच्छिक अन्वेषण चाहे क्रमबद्ध हो या फिर अक्रमबद्ध हो, ये एल्गोरिदम का उदाहरण है। एल्गोरिदम एक ऐसी विधि है जो तुरंत या थोड़े समय के बाद किसी समस्या का समाधान पाने की गारंटी दिलाता है। एल्गोरिदम में समय तो थोड़ा अवश्य लगता है, परंतु समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाता है। गुणा के नियम या कोई गणितीय सूत्र एल्गोरिदम के ही उदाहरण हैं। इनसे समस्या का समाधान या तो तुरंत या कुछ समय के बाद ही होता है, परंतु होता अवश्य है। अब हम देखेंगे स्वतः शोध अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक सर्च मेथड। इस विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत, रिलीवेंट प्रतीत होते हैं। रिटमैन 1964 के अनुसार ऐसा अन्वेषण विधि जो लघु नियम यानी कि शॉर्ट रूल के समान होते हैं, शॉर्टकट रूल के समान होते हैं, जिससे किसी समस्या समाधान का यानी कि समस्या का समाधान जल्दी हो जाता है। एल्गोरिदम की तुलना में इसमें कम समय लगता है, परंतु जहां एल्गोरिदम में समस्या समाधान की गारंटी होती है, वहाँ स्वतः शोध विधि में समाधान की गारंटी तो नहीं होती है, परंतु समाधान निकल आने की संभावना अधिक बनी होती है। इसी के उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझाया जा सकता है। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति को 5 अक्षरों का एक वर्ण विपर्य के अक्षरों को ठीक करके शब्द बनाने के लिए कहा जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि वह वर्ण विपर्य यानी कि LEPAP है। यदि इसे एल्गोरिदम से समाधान किया जाए तो काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि इसमें अक्षरों के प्रत्येक संयोग यानी कॉम्बिनेशन को एक अलग करके सार्थक शब्द ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। अतः व्यक्ति किसी लघु या सरल उपाय यानी कि शॉर्टकट मेथड को अपनाएगा। इसमें वह उन अक्षर संयोगों पर पहले ध्यान देगा जो अंग्रेजी भाषा में अधिक प्रयोग में आते हैं, और तब अन्य अक्षर संयोगों पर इस तरह से वह कोशिश करके उसका समाधान अपेक्षाकृत जल्द ढूंढ लेगा। APPLE यह स्वतः शोध अन्वेषण ह्यूरिस्टिक रिसर्च का उदाहरण होगा। इसके तहत आने वाली 3 प्रविधियों का वर्णन इस प्रकार है। साधन साध्य विश्लेषण। साधन साध्य विश्लेषण एक लोकप्रिय उपाय या विधि है जिसका उपयोग व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में प्रायः करता है। इस तरह की विधि में व्यक्ति समस्या को कई छोटी छोटी
उप समस्याओं में सब प्रॉब्लम्स में बांट लेता है, जिसमें से प्रत्येक उप समस्या का समाधान करके समस्या के मौलिक यानी कि ओरिजिनल स्टेट तथा लक्ष्य अवस्था या अवस्था गोल स्टेट के बीच के अंतर को कम कर दिया जाता है, अर्थात समस्या एवं समाधान की दूरी को कम कर दिया जाता है। इस विधि की उपयोगिता कई क्षेत्रों जैसे कि शतरंज की समस्या का समाधान, गणितीय समस्याओं के समाधान में एवं कंप्यूटर द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने में सिद्ध हो चुकी है। नीवेल एवं साइमन द्वारा साधन साध्य विश्लेषण का उपयोग कंप्यूटर अनुरूपण यानी कि कंप्यूटर सिमुलेशन उपागम में काफ़ी किया गया है। पश्चिगामी अन्वेषण बैकवर्ड सर्च ये एक ऐसा स्वतः अन्वेषण है जिसमें समस्या समाधान करने के ख्याल से व्यक्ति लक्ष्य व्यवस्था यानी कि गोल स्टेट से अपना प्रयास प्रारंभ करता है और पश्चिगामी दिशा में कार्य करते हुए प्रारंभिक मौलिक अवस्था तक जाता है। इस तरह का अन्वेषण दो परिस्थितियों में अधिक लाभप्रद सिद्ध होता है, जब समस्या का स्वरूप कुछ ऐसा होता है जहां उसका लक्ष्य अवस्था में मौलिक अवस्था की तुलना में अधिक सूचनाएं सम्मिलित होती हैं। जब समस्या का स्वरूप कुछ ऐसा होता है जिसके समाधान के लिए प्रयास यानी कि अग्रगामी फॉरवर्ड तथा पश्चिगामी बैकवर्ड दोनों ही दिशा में संभव होती हैं। पश्चिगामी अन्वेषण शैक्षिक समस्याओं एवं मनोरंजन समस्याओं के समाधानों में अक्सर किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति मानव भूल भुलैया में सही पथ की खोज कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में वह लक्ष्य बिंदु से सही पथ की ओर आगे बढ़ते हुए कुछ दूर तक आने पर वहां उसे छोड़कर वह फिर प्रारंभ बिंदु से सही पथ की ओर आगे बढ़ते हुए उस बिंदु पर आकर रुक जाता है जहां वह लक्ष्य बिंदु से आगे चलते हुए आकर रुका था। इस तरह से वह भूल भुलैया में सही पथ की खोज निकाल सकने में समर्थ हो पाएगा। यही पश्चिगामी अन्वेषण का उदाहरण है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने देखा समस्या समाधान का अर्थ एवं स्वरूप, मीनिंग एंड नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद।